हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। तो दोस्तों, बात आज हम करेंगे, रिव्यू हम करेंगे आज द बॉयज का। जी हाँ, उसका 5वां सीजन का जो आखिरी एपिसोड है वो इस वेडनेसडे को आ चुका है। तो मैंने उसे अब तक नहीं देखा है। मैं वेट कर रहा था कि सारे एपिसोड एक साथ आ जाए और फिर संडे के दिन बैठ के उसको एक साथ देख लूं। तो अब संडे के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, तो मैं डेफिनेटली इसे पूरा एक साथ देखने वाला हूँ। तो 5वां सीजन का रिव्यू करने से पहले मैं आपको अपने थॉट्स बताना चाहता हूँ फॉर दिस सीजन। 4 सीजन गए हैं उनके बारे में। तो पहले आज मैं बात करूंगा सीजन 1 और 2 के बारे में। दोनों का ही रिव्यू मैं इसमें करूंगा। देखिए, ये रिव्यू तो है, लेकिन मैं आपको थोड़ी से स्पॉयलर्स भी दे दूंगा, स्टोरीज भी बता दूंगा, क्योंकि तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि मुझे ये बॉयज सीजन क्यों पसंद आए थे या क्यों पसंद नहीं आए थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले सीजन 1 का थोड़ा सा स्टोरी डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टोरी है वो है हमारे सुपर हीरोज की। ऐसा बताया गया है कि हमारे दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली गॉड के द्वारा भेजे गए हैं या नेचुरली पैदा हुए हैं, जो सुपर हीरो हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो देश की या दुनिया की रक्षा कर सकते हैं। अब ऐसे सुपर हीरोज की तादाद तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 7 ऐसे लोग हैं जिनको एक कंपनी मैनेज करती है। एक कंपनी है सुपर हीरोज को मैनेज करने के लिए जिसका नाम है वॉट। और वॉट कंपनी जो है वो इन सुपर हीरोज को यूज करती है, एक तरह से उनका एडवर्टीजमेंट करती है, उनके ऊपर बहुत सारे बिजनेस रन करती है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल भेजना, प्रोडक्ट्स भेजना, मर्चेंडाइज भेज उनके मर्चेंडाइज रिलीज करना, मूवीज बनाना उनके ऊपर। एक तरह से हम कह सकते हैं वो लोग ने एमसीयू और डीसीयू एमसीयू एक तरह से हम कह सकते हैं उन लोगों ने एमसीयू और डीसी को थोड़ा सा ताना मारा है। ठीक है, तो वैसे ये मूवीज जो बॉयज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उनका मेन थीम है ये बताना कि भाई आप सुपर हीरोज को मूवीज देखते हो, लाइक करते हो। अगर सच में सुपर हीरोज होते इस दुनिया में, सच में अगर सुपर हीरोज होते तो उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता और उनकी वजह से हमें कितना डर कर जीना पड़ता, क्या क्या हादसों से गुजरना पड़ता। ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, जो कि गलत नहीं है। अगर किसी इंसान के पास एक सुपर पावर आ जाती है जो उसे ऑलमोस्ट गॉड की तरफ फील करा सकती है, तो वो इंसान किसी भी लोगों की फीलिंग की परवाह क्यों करेगा, है ना। ये सेम कॉन्सेप्ट हमने उसमें भी देखा है। उसमें इतना क्या बोलते हैं, डेथ नोट में हमने देखा है लाइट के पास जो पावर है वो ऐसी पावर है जो गॉड के पास होती है, और उसकी वजह से उसका दिमाग कितना घूम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन सरफिरों के पास ये पावर्स हैं। जिनके पास ये पावर होती है उन्हें हम सूप्स कहते हैं। ठीक है, बॉयज के लैंग्वेज में उन्हें सूप कहा जाता है। और इनको रोकने के लिए एक अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन भी बनी है, जो कभी ऑफिशियल बन जाती है तो कभी अनऑफिशियल। वो उस ग्रुप का नाम है द बॉयज। उसके जो मेन लीडर है उनका नाम है बुचर, बिली बुचर। और जो हमारे बिली बुचर है वो भी सताए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ भी जो सूप्स ने कुछ गलत काम किए हैं, जिसकी वजह से वो सूप्स को खत्म कर देना चाहते हैं। वो हर एक सूप से नफरत करते हैं। उनके कैरेक्टर के बारे में भी मुझे बहुत कुछ कहना है, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं उन सबके कैरेक्टर्स के बारे में इत्मीनान से बातें करूंगा। तो अभी फिलहाल मैं ऊपर ऊपर से स्टोरी बता दे रहा हूँ सिर्फ थोड़ी सी। तो बस पहले सीजन में हमें ये दिखाया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे, जो बॉयज है वो कैसे सूप्स के पीछे जाती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करती है, और कुछ पर्सनल चीजें भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। एक सुपर हीरो का दूसरे नॉर्मल व्यक्ति से उनका इश्क भी चल जाता है, और क्या क्या चीजें सिचुएशन आती रहती है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। लेकिन मैं बताऊं, बॉयज एक ऐसी चीज है ना जो एक्चुअल में हर किसी को देखनी चाहिए, लेकिन स्पेशली अब इसको वैसे तो वो लोग ने बोला ही है 18+, लेकिन मुझे तो लगता है कि 25+ भी अगर डाले तो भी शायद कम है, क्योंकि आपने ऐसी चीज देखने के लिए आपको सच में आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। इतनी डार्क चीजें बताई गई है, कभी कभी कॉमेडी के थ्रू इतनी भद्दी चीजें बता दी जाती है ना, जो आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज इस बॉयज को बहुत यूनिक बनाती है। बाकी वेब सीरीज की तरह नहीं है, यहाँ पर कोई भी अच्छा ही नहीं है। कोई भी कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा प्यारा है। बस एक कैरेक्टर है जो काफी इनोसेंट है। बाकी सारे कैरेक्टर जो है, स्पेशली सूप्स के जितने भी कैरेक्टर है, या हमारा जो बिली बुचर है, वो तो मतलब हद पार कर देते हैं।
अच्छाई भी उनके अंदर दिख जाती है कभी कभी, और बुराई तो ऐसा हद पार कर देते हैं। एक पल में वो गॉड लगते हैं तो एक पल में इविल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बताई गई है। एक्टिंग की बात करें तो देखिए, अब उनके रियल नेम्स बताकर मैं यहाँ पर सब प्ले नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बात कर देता हूँ ताकि आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन एक्टिंग अगर की है तो वो है होमलैंडर। ही हैज़ रियली डन अ गुड जॉब ऑफ एक्टिंग। उनकी नेगेटिविटी उनके दिखती है, उनके चेहरे पर वो कमीनापन दिखता है। और सेकंड पे अगर कोई है जो उनको टक्कर देने की एक्टिंग करते हैं तो वो हमारे बिली बुचर है। तो वो बहुत, ये दोनों कैरेक्टर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है मूवी में, सीरीज में। और कहानी के मेन दोनों किरदार तो यही है, एक तरफ ये है बिली बुचर है, एक तरफ होमलैंडर है, और इनके ही आसपास जो लोग जुड़ते हैं इनसे, उनके बीच में ये कहानी चलती रहती है। तो स्टोरी पहला सीजन तो बहुत अच्छी है। पहले सीजन में एक और जो चीज उन्होंने उजागर की थी वो थी द कन्वर्शन के बारे में। पहले सीजन में एक और चीज जो उन्होंने उजागर की थी वो है कन्वर्शन के बारे में। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोग कवर करना नहीं चाहते, और सोचिए वो खुद अपने देश में जो कन्वर्जन होता है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, वैसा उसमें बताया गया है। तो ये एक जो क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है, भले ही कॉमेडी वे में ही बताने की कोशिश की है और कई जगह पर वो सीरियसली भी बताया है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा लगता है अरे यार कुछ अलग ही दिखा रहे हैं लोग तो। ठीक है, हाँ, तो पहला सीजन तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार है, आपको डेफिनेटली इसको वॉच करना चाहिए। अगर इसको रेट करने की बात होगी ना पहले सीजन को, तो मैं इसको दूंगा 4 स्टार विदाउट एनी डाउट। एक एक घंटे के 8 एपिसोड है, तो अगर आप इसे देखना चाहोगे तो 2 दिन लगेंगे। एक दिन में 8 घंटा पूरा एक साथ बैठकर देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। तो 2 दिन में आप इसे 4-4 एपिसोड करके खत्म कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे सीजन में। तो अब बात करते हैं बॉयज के सीजन 2 की। तो दोस्तों बॉयज सीजन 2 में होमलैंडर का बच्चे को दिखाया गया है। अब वो बच्चा जो, अब मैं स्टोरी क्या बताऊं, बिली बुचर जो है उनकी वाइफ बेका, उनके थ्रू उसको मिला है। अब वो क्या कैसे मिला है वो सब आप देखिए, तभी आपको ज्यादा मजा आएगा। तो वो होमलैंडर जो है ना, इस सीजन में पूरी तरह कोशिश की गई है कि होमलैंडर को दिखाया जा सके वो कितना अपना बचपन मिस करता है, और वो कितना मिस करता है कि काश उसके भी कोई अपने होते। तो वो यहाँ पर चुनता है, रैन नाम होता है उस बच्चे का। उस बच्चे को वो चाहता है कि वो भी उसकी तरह बने, और उसके अंदर वो क्वालिटीज भी होती है रायन की, जैसे होमलैंडर की जो क्वालिटीज होती है वो रायन के अंदर भी होती है। वो उसे और ज्यादा फोर्स करता है। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले और ज्यादा ग्रिपिंग हो जाता है, जहां पर कैरेक्टर्स ज्यादा स्ट्रांग नजर आने लग जाते हैं, ज्यादा उनके अंदर के जो इंटेंसिटी है ना वो बढ़ जाती है। बिली बुचर जो पहले सीजन में थोड़ा रफ एंड टफ नजर आ रहा होता है ना, इस सीजन में थोड़ा सॉफ्ट नजर आता है, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी नजर आता है। वो किस तरह से अपनी वाइफ को और उसके साथ में जो बच्चा है उसको बचाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर एक नया सूप भी इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है स्टॉर्म फ्रंट, जो एक नाजीज के टाइम की सुपर हीरो होती है। और वो किस तरह से लोगों में रेसिज्म देखती है और कितना हद तक उसके अंदर रेसिज्म होता है, ये सब भी बताया गया है। नाजिस लोग को भी लपेट लिया उन्होंने बॉयज के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से। उनका जो स्टोरी है ना एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग है। स्टोरी के अंदर वो जिसको चाहे, जो भी हिस्ट्री में अगर कोई गलत हुआ है तो उनको भी अपने लपेटे में लेकर बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी बना देते हैं। तो मजा आता है देखने में, डेफिनेटली बहुत मजा आया तो मुझे तो देखने में। एंड होते होते सारी जो मूवीज, जो सीरीज की जब एंड नजदीक आता है तो बहुत सारे ब्लेम्स लग जाते हैं सूप्स के ऊपर, और वो सारा उठाकर वो किसी एक सूप पे ऊपर डाल देते हैं, एक सुपर हीरो के ऊपर वो सारा ब्लेम्स डाल देते हैं। होमलैंडर अपने आप को क्लीन बता देता है। और बॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो पहले तो वो रहती है क्या बोलते हैं अनऑफिशियल, लेकिन अब आकर वो ऑफिशियल बन चुकी होती है। तो सेकंड सीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे एपिसोड्स हैं इसमें। अगर मैं अपने फेवरेट एपिसोड्स की बात करूं तो इसका जो फिनाले था ना वो बहुत मजेदार था, जहां पर बहुत सारे जो वुमेन्स, स्पेशली स्टारलाइट, किमिको, और कौन रहता है साथ में, एक और रहती है वुमेन, हाँ स्टारलाइट और किमिको जो है वो मिलकर अटैक करते हैं स्टॉर्म फ्रंट पे, और उनकी मदद के लिए मेव भी आ जाती है, क्वीन मेव भी आ जाती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था किस तरह से क्वीन मेव हमारे होमलैंडर को ब्लैकमेल करती है, और होमलैंडर किस तरह से अपनी शैतानी साइड को और ज्यादा उजागर करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजेदार था।
मजा आया था। सेकंड सीजन भी काफी इंटरेस्टिंग था, एक्टिंग तो बहुत बढ़िया है, बीजीएम दोनों ही सीजन में बहुत मजेदार है। जैसे मैंने बताया ना, इनके कैरेक्टर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बात करूंगा और उनके उनके रोल के बारे में और उनके बारे में मैं और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में स्टोरी बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, बस ये लड़ाई चल रही होती है। सेकेंड सीजन के एंड में आते आते जो रायन है, जो होमलैंडर का बेटा है, वो बिलीव के साथ चला गया है और जो होमलैंडर है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अब वो तैयार है कि वो बिली बुचर को मारेगा, ख़त्म करेगा ये सब के लिए। और जो सुपर 7 है वो भी पूरी तरह से टूट और बिखर गई है। आधे हीरो उसमें से रिटायर हो, जैसे वो ए ट्रेन का जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उससे हार्ट अटैक आ चुका है, वो कमज़ोर हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है सेकंड सीजन में, तो चलता रहता है, ठीक है। तो सीजन 2 भी बहुत बढ़िया था, मजा आया देखने में। अगर इसको रेट करनी बात करेगी तो मैं इसको थोड़ा रेट ज्यादा करूंगा क्योंकि ज्यादा मजा आया था इसमें मुझे। 4.3, ठीक है। अगर मैं इसे रेट करूँ तो 4.3 मेरे लगता है ये बेस्ट है। पहले सीजन के मुकाबले सेकंड सीजन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो होपफुली आपने सीजन देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया। लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप 18 के नीचे हो तो इसे अवॉइड कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। क्योंकि देखिए, आप कम एज में अगर ऐसी सब चीजें देखेंगे ना तो आपका दिमाग जो है वो चीजों को एनालाइज नहीं कर पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, वो गलत चीज को भी सही मान लेगा और आप फिर उस गलत चीजों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अपने माइंड को ग्रोन अप होने दीजिए, इतना मैच्योर होने दीजिए कि आप उस कंटेंट को समझो, आप देखकर समझ सको कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत बोल रहा होता है मूवी में, लेकिन वो इस तरह से गलत बोलता है कि हमें लगता है वो बहुत अच्छा बोल रहा है और सही बोल रहा है, हमको भी वैसे ही करना चाहिए। तो उतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर आई नहीं होती है। तो एक बार वो मैच्योरिटी आ जाए तो आपको समझ में आता है ये भले ही कितना अच्छे तरीके से बोले ये गलत है। तो वो एक चीज़ यहाँ पर भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा, अगर आप 18 प्लस है और आपने इसे नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिए। बॉयज शुड बी वॉच बाय एवरी बॉयज, स्पेशली बॉयज, क्योंकि मुझे नहीं लगता वुमेन्स इससे कनेक्ट कर पाएंगे। लड़कियां इस शो को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करेगी, लेकिन हम बॉयज लोग इनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे आसपास जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, हम वैसे ही बिहेव करते हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो ऐसे ही लगते हैं हमें। तो डेफिनेटली बॉयज इसे बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर आपने इसे नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो रेट भी मैंने कर दिया है, पहले सीजन को 4 और दूसरे को 4.3। अब इसके आगे के 2 सीजन में क्या है वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। और जैसे मैंने बताया कि एक बार मैं पांचवा सीजन का रिव्यू कर दूं आपके साथ, तो डेफिनेटली मैं इसका एक कैरेक्टर्स के ऊपर भी एक बनाऊंगा टॉप 10 लिस्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए बस यही था मेरा रिव्यू फॉर द बॉयज। आई होप यू एंजॉयड इट। मुझे तो बोलते वक्त ही बड़ा मजा आ रहा था इनके बारे में। अगर आपको भी मजा आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए आपका फेवरेट सुप कौन है या फेवरेट सुपर विलन कौन सा है। अगर मैं बताऊं तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसे राज रखते हैं थोड़ा, जब टॉप 10 आएगा ना तब मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा राज रखते हैं इसे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.